जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को खास अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा झंडा लगाने को कहा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और ट्विटर की डीपी बदल दी है और अब उनकी डीपी में तिरंगे की झंडे फोटो लगी है। पीएम ने ये अपील लोगों से ट्विटर यानी X के माध्यम से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट कर कहा, हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में चले अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलते हैं और देश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। भारत और चीन के बीच 14 अगस्त को 19वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस मीटिंग में दोनों देशों के उच्च सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। न्यूज एजेंसी NI की खबर के मुताबिक बैठक में लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा के लेकर चल रहे विवाद को बातचीत के जरिए उसे खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। बता दें, इससे पहले भी भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदीय बहाल होने के बाद केरल दौरे पर है। रविवार को उन्होंने कोझिकोड में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने अपने मणिपुर दौरे का अनुभव साझा किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल ने कहा, मैं प्रेस के अपने मित्रों का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं उन्हें दोस्त कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करते या नहीं। मैं राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाजीपुर के सांसद और RLJP प्रमुख पशुपति कुमार पारस उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर चिराग और पशुपति पारस के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने एक बार फिर कहा है कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कई बार कहा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन के दौरान NDA के साथ रहूंगा और हाजीपुर के लोगों की सेवा करता रहूंगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े नेता और योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में RLD को अच्छे दिन भी याद दिलाया और उन्होंने कहा कि अगले चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन पर कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और RLD के बीच गठबंधन था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को 5 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया, लोगों के बीच सांप्रदायिक भावना पैदा कर शांति भंग करने की और देश और अस्थिर करने की PFI की साजिश को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले NIA ने ये भी बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी देश मिलकर भारत पर हमला करे तो भी वह सफल ना हो। ऐसी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। NCP प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की शनिवार को पुणे में बिजनेसमैन अतुल चौरडिया के बंगले पर सीक्रेट मीटिंग हुई। अब इसे लेकर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अजित पवार उनके भतीजे हैं, परिवार किसी सदस्य से मिलना चर्चा का विषय नहीं हो सकता। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा, हम में से कोई बीजेपी में शामिल नहीं होगा। उन्होंने वो भी कहा है कि वो अपने परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही। इस सीरीज में अब तक 2 मैच मेजबान कैरिबियाई टीम के नाम रहे हैं और 2 मैच में भारत ने बाजी मारी। ऐसे में आज फ्लोरिडा में सीरीज का डिसाइडर मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मैच की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या को अल्जारी जोसफ बारिश इस बीच काफ़ी तेज हो गई, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी और इस बार स्क्वायर लेग के ओर खेला गया फुल शॉट, जहां एक रन 121/4 पर जीता गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के 15 अधिकारियों को 2023 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा। बयान के मुताबिक प्रतिष्ठित पदक के लिए चुने गए अधिकारी पुलिस अधीक्षक, विद्युत विकास सहायक SP तथागत वरदान, डिप्टी SP और राहुल राज सुब्रमण्यम, लक्ष्मी वेंकट गली और संतोष कुमार औकात था। बयान में कहा, गृह मंत्रालय ने जाँच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय जाँच एजेंसी और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस जाँच एजेंसियों के सदस्यों को पदक देने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इंफॉल घाटी स्थित कुछ प्रतिबंधित संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हड़ताल के आह्वान के बाद रविवार को मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने 5 जिलों के संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया और हथियार और गोला बारूद बरामद किया। राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं।
कृषि में नई नई तकनीकें आने से किसानों के लिए फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक का काम आसान हुआ। हालांकि इन मशीनों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, किसानों के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं है। ऐसे में हरियाणा सरकार अपने यहाँ के किसानों की मदद के लिए सामने आई है। खट्टर सरकार ने किसानों को आधे से भी कम कीमत पर खेती की मशीन देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को हरियाणा कृषि अनुदान उप मिशन के तहत जिन मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है उनमें राइस ड्रायर, लेजर, लैंड लेवर, अस्ट्रा बेलर, फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर, ड्रिविन स्प्रेयर, पैडी ट्रांसफर, पाउडर वीडर और इसमें 25 लाख रुपए तक की मशीनें हैं। हरियाणा के नौ में फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। यह फैसला पलवल में हुई हिंदू महापंचायत में लिया गया। महापंचायत में कहा गया कि इसी महीने 28 अगस्त को दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि यात्रा की तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। नौ में पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भारी हिंसा हुई थी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर फिल्म बनाने को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। मेरठ के रहने वाले अमित जॉनी ने सीमा हैदर और सचिन को लव स्टोरी पर कराची टू नोएडा टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने सीमा को एक फिल्म के लिए ऑफर भी दिया, लेकिन तभी से अमित जॉनी को लगातार धमकियां और चेतावनियां मिल रही। पहले सपा के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम ने अमित को धमकी दी थी। अब राज ठाकरे पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अमित जॉनी को चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और कोरबा जिले में रविवार सुबह 9:09 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र कोरबा पश्चिम के जमीन के नीचे 5 किलोमीटर अंदर रिकॉर्ड किया गया है। देश में एक तरफ सब्जियों के दाम बढ़ने के लोगों का मंथली बजट बिगड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर महंगाई के कारण महंगाई भत्ता बढ़ने का दबाव बनने लगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता में 3% का इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी के तोहफा 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व CM कमलनाथ आदि के खिलाफ दर्ज FIR पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, मुकदमा क्यों किया गया, जेल में डाल दीजिए। इसका मतलब तो यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। मेरा मानना है कि दिल्ली सेवा अधिनियम कानून भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, यह संभव नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवारों को राशन की दुकान से फ्री अनाज के साथ में फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट में हर माह मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बिरला सभागार में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना में एक सीलबंद फूड पैकेट में दाल 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और एक पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच का वितरण राशन दुकान के माध्यम से महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करवाने वाले खाद्य सुरक्षा परिवार को निःशुल्क बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आदिवासी अधिकारी की वकालत की और कहा कि आदिवासी भाई बहन देश के मूल मालिक है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर भी जोर देते हुए कहा, उन्हें जमीन और जंगल में उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अपनी लोकसभा सदस्यता बहाली होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में थे। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार राहुल गांधी ने वायनाड के एक अस्पताल में बिजली सुविधा का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। राज्य भर में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई। घरों और वाहनों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में अधिकतम 236, शिमला में 59 और बिलासपुर जिले में 40 सहित कुल 452 सड़कें अब वाहन यातायात के लिए बंद है। पूरे देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्रचार और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। DMRC ने ट्वीट करके यह जानकारी दी।
वैश्विक स्तर पर सोने चांदी के भाव में गिरावट का रुख जारी है। स्थानीय सराफा बाजार में पिछले सप्ताह भी दोनों धातुओं में नरमी दर्ज की गई। सोने के भाव में यह गिरावट 400 रुपये की रही, जबकि चांदी 600 रुपये सस्ती हुई। सोमवार को 61,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुलने वाला सोना स्टैंडर्ड शनिवार को 60,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। हालांकि गुरुवार को सोना 60,750 रुपये के भाव पर आ गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 86.81 प्रति डॉलर बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI क्रूड के दाम 83.19 डॉलर प्रति के ऊपर है। इस बीच भारतीय तेल कंपनी ने भी पेट्रोल डीजल के साथ 13 अगस्त को नए रेट जारी कर दिए। दरअसल भारतीय तेल कंपनी द्वारा रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।